सबसे पहले तो परिवार की ओर से आगंतुक सभी जनों का हृदय से धन्यवाद देने का स्वागत। आज हम सब लोग श्री महेंद्रनाथ शर्मा जी के इस अरिष्टजन्य संस्कार के लिए सर्वांगी हुए। आप ये मत समझना कि बहुत आसानी से हम आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। किसी व्यक्ति के प्राण की आहुति लगी है इस श्रद्धांजलि सभा के लिए, और परिवार में सभी लोग, जैसे कि मैं बहुत पूर्व से परिचित हूँ बाबूजी से, हमारे भाई साहब बड़े भैया श्री उपेंद्रनाथ और श्री रविंद्रनाथ जी, सत्येंद्रनाथ भैया जी, और सुपुत्री की अनिता बहन, दामाद जी जैसे श्री मेघराज शर्मा जी, वंदना, मयंक जो कि पौत्री दामाद, राशि शुभम ये पौत्री और दामाद हैं, प्रशांत, कनक देवता वधु, पीयूष स्नेहा ये देवता और वधु हैं, सचिंद्र शालू पौत्र वधु, अंकित ज्योति पौत्र वधु, पुष्पेंद्र रश्मि पौत्र वधु, शुभेंद्र आरुषि पौत्र वधु, शिवेंद्र पौत्र, वरदराज प्रणदेवता, भक्तिया प्रपौत्री, वृंदा प्रणदेवती, वागीस प्रणदेवती, यथार्थ प्रपौत्र, श्रेया प्रपौत्र, श्रेष्ठ प्रपौत्र, श्रिया प्रपौत्री और विराज प्रपौत्र जी हैं, धृति प्रपौत्री और अधृत प्रपौत्री। तो इतना भरपूर परिवार, और सौभाग्य की बात कहूं या दुर्भाग्य की है, जितने भी यहाँ पर जैसे पुत्र वधु सत्य जो लगे हुए हैं, ये सौभाग्यशाली एक संस्कार की क्षण अधिकतर मेरे हाथों से हुए हैं। इस घर पे विवाह संस्कार हो या मित्र कोई भी संस्कार हो, और जिस घर में हमने केवल खुशियां देखी है, ऐसे स्थान पर दुख के लिए उपस्थित होना पड़े तो वाकई हृदय व्यथित होता है, वाकई हृदय दुखी होता है। इसको आत्मीयता के साथ मैं अनुभव कर सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं ही अनुभव कर सकता हूँ, आप सब लोग जो यहाँ पर विराजमान हैं, आप सब भी अनुभव कर सकते होंगे। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूं, हम आए क्यों हैं यहाँ पर, आज उपस्थित क्यों हो? शोक सभा तो शब्द सही नहीं, परंतु श्रद्धांजलि के लिए जरूर उपस्थित हुए। और श्रद्धांजलि कैसे देंगे? देखिए, यहाँ पर स्टेज से थोड़ी देर नाम संकीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण हम लोग कराएंगे, और उसको आप करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज बोलने का अधिक मन नहीं हो रहा, सच में हृदय व्यथित है आज मेरा। पर एक कहानी है, हम लोग अक्सर, मैं श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ तो अक्सर एक कथा आती है। एक राजा मुचकुंद हुए हैं, ध्यान कीजिएगा, समझने वाली कथा है। मुचकुंद राजा हुए पूर्व काल में, एक गलती से झूठ बोला था, और जैसे अंतिम समय आया तो यमदूत पकड़ के ले गए साहब। तो राजा ने कहा कि मेरे तो संज्ञान में आज तक ऐसा नहीं मैंने कोई गलत काम किया हो। तो बोले महाराज, किसी की जान बचाने के लिए ना आपने झूठ बोला था, ले झूठ तो झूठ ही है। तो बोले उसका दंड क्या मिलेगा मुझे? बोले उसका दंड केवल आपको इतना मिलेगा कि आपको नरक लोक के दर्शन करते हुए वैकुंठ की ओर जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आगे यमदूत, पीछे देवदूत, बीच में राजा मुचकुंद जा रहे साहब। नरक लोक में देखा कि कहीं पर रौरवादी, काल, कलमश इत्यादि बहुत सारे नरक हैं, जहां पर गरुड़ पुराण आप सब लोगों ने श्रवण किया होगा। तरह तरह के कष्टों से पापी पीड़ित है वहां पर। और जैसे ही राजा पुण्यदायक थे, बहुत पुण्य कर्म करने वाले राजा, जैसे उनके नरक के पास पहुंचे तो दहकती हुई भट्टियां शांत हो गई साहब। पापियों ने कहा कि महाराज थोड़ी देर और रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाइए। राजा ने कहा कि मुझे क्यों रोक रहे हैं? कि महाराज आपका पुण्य का प्रभाव ऐसा है
कि आपके पॉजिटिव ऑरे के कारण नरक के जितने भट्टियां वो बंद हो गई हैं, और जिसमें आराएं चलाए रहे थे पापी के ऊपर, बोले वो आराएं चलनी बंद हो गई है साहब। इसीलिए उन्हें शांति मिल रही है पापियों को, तो आपको कह रहे कि महाराज यहाँ पे रुक जाइए। राजा बड़े धार्मिक थे, बोले अच्छा कहीं ना कहीं तो वसुधैव कुटुंबकम, हम सनातनीय भारतीय लोग ये कहते हैं कि पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी ही हमारी है, तो ये पापी लोग भी कहीं ना कहीं मेरी ही प्रजा है, अगर इनको मेरे यहाँ खड़े होने से ही संतुष्ट मिलता है ना, तो मैं आजीवन यही खड़े रहने को तैयार हूं। और बोले इतना ही नहीं, जो भी मैंने पुण्य कर्म किए हैं, अभी मैं संकल्प करके यहाँ पर इनको प्रदान कर देता हूं साहब। संकल्प की बड़ी महिमा होती है। तो जैसे संकल्प पढ़ा गया, बुलाया गया वितरक को, ब्रह्मदेव को साक्षात बुलाकर जैसे ही राजा ने संकल्प करके जल हाथ में लेके, पवित्र गंगा जल और फलादी को हाथ में लेकर जैसे संकल्प करके छोड़ दिया गया कि मैं अपने जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य हैं, जो अतृप्त पापी जब इस नरक में पकाए जा रहे हैं, उनके निमित्त प्रदान कर रहा हूं। ऐसा कहकर जैसे गंगा जल छोड़ा तो साहब नरक बन गए। जितने भी पापी जन थे वैकुंठ की ओर जा रहे थे, वैकुंठ की ओर जा रहे थे। कुछ देर बाद राजा ने कहा कि महाराज ऐसा है यमदूतों, अब इनकी जगह मुझे त्रास दो, इनकी जगह मुझे पीड़ा दो, क्योंकि मैंने तो अपने सारे पुण्य दे दिए ना। बोले अच्छा महाराज आपको पता नहीं है? बोले क्या पता नहीं है? मुझे दंड दिया जाए, अपने पुण्य तो मैंने दान दे दिया वहां पे। बोले अच्छा देखिए ऐसा है, आपको शायद पता नहीं है, शास्त्र वेद इत्यादि पुराण इत्यादि कहते हैं कि दान देने से 1000 गुना ही बढ़ता है, कम नहीं होता कभी। तो इसलिए हम तो अब आपको वैकुंठ में नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? अब तो साक्षात श्री हरि ही आकर आपको अपने साथ वैकुंठ में लेकर जाएगी। तो केवल एक नाम दान देने से, नाम पुण्य करने से हमारा आपका यहाँ पर आना साफल्यता की ओर जाएगा। नहीं तो नॉर्मल है भैया, हम आते हैं जाते हैं, हंसते हैं, थोड़ी देर मजाक करते हैं, भोजन पाते हैं भी और चल देते हैं साथ। इतनी सी घटना के लिए तो कम से कम हम नहीं आए। यहाँ तो बाद में तो बहुत ज्यादा प्रसंग है, मैं नहीं जाऊंगा। कुल मिलाकर मृत्यु की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए मृत्यु क्या है? तो रोने का विषय है क्या? बोले नहीं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में भगवान ने कह दिया। तो रोने का विषय तो कुछ भी नहीं है। बोले फिर बोले जो पैदा हुआ उसे मरना ही है, क्या रोना है इसमें? समझ में आती है। और फिर ये मृत्यु क्या है? बोले बासम जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाम निन्यानि संयाति नवानि देहि। और बोले कि वो जैसे नित्य प्रति वस्त्र बदलते हैं ना, पुराने धोने को डाल देते, नहीं पहन लेते, ठीक आत्मा भी इसी तरीके के शरीर रूपी वस्त्र पहन लेती है। और आत्मा क्या है? तो उन्होंने कह दिया वो कभी नहीं मरती, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं साहब। हाँ क्या? अक्लेद्यो यमदायी हो यम अशोष्य शोष्य बच, न इसको हम भिगा सकते हैं न जला सकते हैं, किसी चीज से नहीं बनते, क्योंकि अदृश्य है, दिखती ही नहीं होते साहब। और उस आत्मा शरीर का कपड़ा ओढ़कर पुण्य और पाप कर्म किया करती है, जिसके चलते जैसे कि हम नित्य प्रति कर्म करा रहे, तो हमें पता है कि एकादशादि के माध्यम से अंगुष्ठ प्रमाण एक शरीर तैयार होता है, और उस शरीर को वह पाप और पुण्य भोगने के लिए हम लोग आदि लोगों में जाना पड़ता है। धीरे धीरे 84 लाख योनियों को पार करते हुए मानव देह पुनः प्राप्त होता है। बोले फिर वैकुंठ कैसे प्राप्त हो? ये तो बड़ा लंबा चक्कर है, क्योंकि कभी हम मानव बने, कभी वृक्ष इत्यादि बने, कभी क्या बने, कभी जानवर इत्यादि बने, कभी श्वान बनकर, कुत्ते इत्यादि बनकर बिल्ली की योनि में नालियों में भटके, इधर करे उधर करे हैं। और ये तो बड़ा लंबा चक्कर है। तो अर्जुन और कृष्ण संवाद में बड़ा सुंदर एक बात आई कि भैया केवल और केवल कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। केवल नाम का स्मरण है,
श्रीमद् भागवत की कहती है हमेशा। हाँ? सत्य युग में या त्रेता युग में, द्वापर में हमें बहुत बड़े, सत्य युग में बहुत यज्ञ किया करते थे ऋषि मुनिजन। आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा होगा कि पहले हुए जंगल में हजारों साल की तपस्या साहब, वाह। उन ऋषियों की संतति हम हैं, ऋषि पुत्र हैं हम लोग। और कभी कभी बाबा रामदेव जी कहते हैं कि भैया ये स्थिति ऐसी हो गई है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ऋषि पुत्र थे, सीसी पुत्र हो गया। सीसी के पदार्थ बदलते जाते हैं, परंतु सीसी पुत्र हो गए। ये हमारे ऋषियों के कर्तव्य नहीं है। और यहाँ पर योग से त्रेता युग में पार किया जा सकता था। योगेश्वर श्री कृष्ण आए थे, आप जानते हैं ना, बाद में त्रेता में राम आए थे, बाद में द्वापर में पूजा पाठ इत्यादि से होता था। परंतु भगवान कहते कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में केवल केशव के कीर्तन से व्यक्ति तर जाता है साहब। बहुत आसान सा तरीका बताया यहाँ पर। क्या आइए केवल कृष्ण का कीर्तन कीजिए, बात बन जाएगी। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। समय अधिक इजाजत नहीं देती क्योंकि 3 बजे फिक्स टाइम होता है हमारे निकलने का। तो आइए छोटा सा ये सुंदर सा प्यारा सा भजन गाते हुए आज की मतलब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करेंगे कैसे? कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब लोग बोले पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। प्रेम से अभी मैंने आपसे कहा था क्या साहब, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनि में घूमते घूमते यहाँ पर भी यही कहा गया क्या, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, और भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं मैं क्या, बड़े बड़े महापुरुषों की चर्चा हमारे हर स्थान पर होती है, हर घर पे होती है। वो क्या करते हैं, आप लोगों को कुछ देते थोड़ी है, केवल यही नाम जप करते हैं ना। आप भी चाहते हैं ऐसे ही हर घर पे आप भी चर्चा हो, ऐसे महापुरुषों के चरण लेने के लिए, आशीर्वचन लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसी ही चर्चा, ऐसी प्रशंसा अगर आप भी चाहते तो यही करना पड़ेगा क्या, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली
से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय हो। और आपको एक बात और बताए साहब, चर्चा उसी की होती है जो खर्चा करता है, परंतु अपना समय का खर्चा करके देखिए ना, यहाँ पर भी आप सब लोग क्या कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, संपत्ति लगा रहे हैं, स्वास्थ्य भी लगा रहे हैं और श्रद्धा भी लगा रहे हैं। और यही होता है, ध्यान दीजिएगा, जब समय होता है तो संपत्ति नहीं होती, संपत्ति होती है तो स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य भी नहीं होता तो श्रद्धा भी नहीं होती। तो यही जीवन का क्रम है आप लोगों का, हम लोगों का। ध्यान दीजिएगा, जैसे जवानी में क्या होता है, समय नहीं होता, हम कमाने में लगे हुए हैं, संपत्ति होती है। बुढ़ापे में समय होता है पर संपत्ति भी होती है, श्रद्धा भी होती है, जब अपने ही लोग ठोकर मार देते हैं कई बार। पर क्या करें, स्वास्थ्य साथ नहीं देता। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे, अरे कहाँ बस रहे। अरे एक समय ऐसा आ जाता है हमारे बीच में, हम बैठे तो उठ नहीं सकते, उठ गए तो बैठ नहीं सकते। आप कहेंगे तीर्थ यात्रा केदारनाथ जी जाएंगे, तो भैया अभी क्षणों त्रैवश दुर्लभा, मानव देह का क्षण भी बड़ा दुर्लभ है साहब। अब यहाँ पे क्या है कि क्षण भी दुर्लभ है, तो अभी गुरुजी ने कहा था कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः को जान खिले ना खिले। हमारे जीवन में कुछ पता नहीं, इस जीवन की कलियां कल सुबह खिले या ना खिले। मलयाचल से तलबंद, जो ठंडी ठंडी एसियों की हवा खा रहे हैं, या पहाड़ी क्षेत्र पे जाकर हम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, क्या पता कल मिले या ना मिले। गुरुजी ने एक चीज और बताई कि कली काल कुठार लिए फिरता, कली का जो कुल्लाड़ा है ना, पता नहीं कहाँ चल जाए आपके हमारे बीच में। साहब जा रहे हैं 2 मिनट में एक्सीडेंट, क्या पता चलता है व्यक्ति का इसमें। और बहुत कठोर कुठार है ये हमारी चमड़ी, जो है बड़ी, जो स्किन है ना, जिसमें हमने बहुत लोशंस वगैरह लगा के इसको बहुत मुलायम कर रखा है, उस कुल्हाड़ी को झेल नहीं पाएगी ये चमड़ी हमारी। केवल जपले हरि नाम हरिओ रसना, अंत समय में हिले ना हिले। सारी जिंदगी इधर उधर की बातों में हमने कमाना कैसा है, खाना कैसा है, धोखाधड़ी कैसे करनी, इसी में लगाया, और कहते कि अंतिम में भगवान का नाम लेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। जिसका अभ्यास ही ना हो वो अंतिम कैसे आएगा। श्री राम जी ने जब बाली को बाण मारा ना, तो एक बार ऐसा भी दृश्य आया, वहां पर बाली को राम ने कहा कि अच्छा अपने जीवन से तो परेशान है, तो मैं एक काम करता हूँ, मृत्यु से तो परेशान है, मैं एक काम करता हूँ। बोले क्या, तुझे दोबारा जिला देता हूँ, जीवन दे देता हूँ। बोले महाराज यही तो गलती नहीं करवाना चाहता। बोले क्या, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहीं आवत नाई। तरह तरह के नाक करके, पता नहीं क्या क्या करके, प्राणायाम करके, योग यज्ञ ध्यान तपस्या करके ऋषि मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते, क्यों कि अंतिम समय में राम आ जाए, राम आ जाए, राम आ जाए, और मेरे जीवन में बिना मेरे प्रयास से आप आए और मैं जिंदा रहूं। आपके हाथ से मेरी मुक्ति हो रही है, और अंतिम समय में आप किसी के हाथ जाते ही नहीं, और फिर कह रहे हो मैं जीवन दे देता हूं। अरे जीवन नहीं, नरक है। इसलिए ऐसे पुण्यात्मक कार्य करने से हमें
कृष्ण कृपा भी आएगी, राम कृपा भी आएगी। सब जैसे आज हम बाबूजी की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कभी न कभी सब लोग ऐसी ही हमारी भी चर्चा करेंगे। इसलिए कहते क्या, सब कहेंगे कहानी तेरी, कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, और ऐसा तू कर जाएगा, और ऐसा तू कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। जय 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 जय। हरि बोल हरि। और इसमें अंतिम में एक बात और कही है साहब, यहाँ पर क्या हम लोग कहते हैं ना, वहां जाओ उस पीर फकीर को मानो, दुनिया को करो फलाना ढिमकाना, ये वो इधर उधर। पर हकीकत में जहां हमें झोली फैला दी है, वहां झोली फैलाते हैं। वो तो दाता है। और सच बताओ एक बात, झोली फैलाने की भी जरूरत ही नहीं है। फैलाना हो तो युग के द्वार पे ही फैलाना। इतने सारे परमात्मा है हमारे पास, इसे क्या फैलाना। पर हम लोग क्या करते, भूत प्रेतों के पास भटकते हुए पहुंच जाते कि हमारी मनोकामना पूरी। अरे वो पहले लेटा पड़ा है, कहाँ पे जाकर वो कहाँ से तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा, ध्यान दीजिएगा। अब हकीकत में तो अपनी योग्यता से ज्यादा परमात्मा ने सबको दे रखा है, पर मिला उसे ये जिसने माता पिता की सच्ची सेवा की। सच कह रहा हूं मैं आपको, बाकी तो सब भटकते रहो, कुछ भी करते रहो, इधर उधर कुछ नहीं होगा। काफी परिवार के सदस्य जन और हमारे तीनों भाइयों के मित्र जन, काफी लोगों से मैं परिचित हूँ यहाँ पर भी। तो मैंने देखा उन लोगों ने सच में माता पिता की सेवा की है, और जीरो से लेके आज भाई अच्छे उद्योगपतियों में गिनती होती भाइयों की, मित्रों की, मैं जानता हूँ उनको इसमें। पर सच्चे मन से माता पिता की जिसने सेवा की हो ना, सही बता रहा हूँ, उसी की हाल है। नहीं तो स्थिति दूसरी होगी। नहीं तो आप देखो ना, आप ईमानदारी से कभी अकेले में सोच के देखना, जितनी आपकी योग्यता है, क्या परमात्मा ने आपको उससे कम दे रखा है क्या? नहीं, उससे ज्यादा ही दे रखा है। आप औरों के आगे बड़े हो सकते हो, परंतु अपने मन से पूछना कि आप कितने बड़े हो, कितनी योग्यता है आपकी। बहुत ज्यादा दे रखा है, और उसके बाद भी और चाहिए। क्या करना? उसके आगे तू झोली दिखा, उसके आगे तू झोली दिखा, उसके आगे तू झोली दिखा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, जाएगा, कृष्ण कहने से
कन्हैया लाल की। हमारे छोटे भैया का भी निवेदन था, उनसे मेरा निवेदन 2 बातें रखिए मेरे पास।